नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह ज्ञान आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ मोटे मोटे तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं। गीता अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है और इसके बारे में सब कुछ जानना तो कदाचित किसी के लिए भी संभव नहीं। लेकिन चलिए आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के कुछ मुख्य तथ्यों को जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। महाभारत युद्ध से पहले जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को अपने समक्ष देखा तब उसका मन डगमगा गया। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और उस युद्ध से विरत हो गए। तब अर्जुन को धर्म पथ पर वापस लाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता का कालखंड भी वही है जो महाभारत का है, यानी अगर आधुनिक काल गणना को माने तो यह लगभग 7000 वर्ष पहले की घटना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान रविवार के दिन एकादशी के दिन दिया था। यह ज्ञान कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया गया था। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को कुल 118 पलों में दिया था। यदि उसे आज के समय के हिसाब से मापे तो वो लगभग 45 मिनट के आसपास बनेगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त ज्ञान की गूढ़ बातें बताई है, किंतु इतने ज्ञान की बात बताने पर भी अर्जुन को उन पर तब तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ जब तक उन्होंने उनका विश्व स्वरूप नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने से पहले उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि उनका वो रूप साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता था। इसीलिए अर्जुन के अतिरिक्त सिर्फ उन्हीं लोगों ने उन महान स्वरूप को देखा जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। देवताओं के अतिरिक्त पृथ्वी पर केवल भगवान परशुराम, महर्षि व्यास और संजय ने अर्जुन के अतिरिक्त उस महान स्वरूप को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी ज्ञान की बातें अर्जुन को बताई वो सब संजय ने सुना और उन्होंने वही ज्ञान की बातें धृतराष्ट्र को भी बताई। तो इस प्रकार अर्जुन के अतिरिक्त केवल संजय और धृतराष्ट्र ने उस ज्ञान को ग्रहण किया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले गीता का ज्ञान भगवान सूर्य नारायण को दिया था। श्रीमद् भगवत गीता की गिनती उपनिषदों में की जाती है और इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यदि हम गीता का सार समझें तो उसका केवल एक ही सार है कि प्रत्येक मनुष्य को, हम सभी को परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत का एक भाग है और इसमें कुल 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने 584, अर्जुन ने 85, धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने 40 श्लोक कहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता कुल 18 अध्यायों में बटी हुई है। इनमें से पहला है विषाद योग जिसमें 46 श्लोक है। दूसरा है सांख्य योग जिसमें 72 श्लोक है। कर्मयोग तीसरा है जिसमें कुल 43 श्लोक है। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग जिसमें 42 श्लोक है। उसके बाद आता है क्रम कर्म संन्यास योग का जिसमें 29 श्लोक है। इसके अतिरिक्त ध्यान योग जो छठा अध्याय है उसमें 47 श्लोक है। 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में 30 श्लोक है। 8वें अक्षर ब्रह्म योग में 28 श्लोक हैं और अगला आता है 9वां अध्याय जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग जिसमें 34 श्लोक हैं। 10वें अध्याय का नाम है विभूति विस्तार योग जिसमें 42 श्लोक हैं। 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग जिसमें 55 श्लोक हैं। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग जिसमें 20 श्लोक हैं। 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रजन विभाग योग में 35 श्लोक हैं। 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग में 27 श्लोक हैं। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में 20 श्लोक हैं और 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में 24 श्लोक हैं। 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग में 28 श्लोक है और 18वें और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग में 78 श्लोक हैं। तो इस प्रकार इन कुल श्लोकों की संख्या 700 होती है। इन 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने संसार की सभी गूढ़ बातों को समाहित कर दिया है। संसार का समस्त गूढ़ ज्ञान इतने संक्षिप्त रूप में आपको विश्व के किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी विषय में किसी प्रकार का भी यदि आपको संशय हो तो भगवत गीता पढ़ने पर उस संशय का निवारण हो जाता है। इसीलिए हम सभी को एक न एक बार भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। इसी विषय पर एक लेख पहले हमने धर्मसंसार.com पर प्रकाशित किया हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे।
तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।